चैप्टर 170। अच्छा, और कोई बोलने वाला नहीं है क्या? जी प्रभु जी। कौन बोलेगा? चैप्टर 170। जी रेखा माता जी बोलिए आप। प्रभु जी कितने नंबर का अध्याय है? ये 170 है, पेज नंबर 305। जी। ये ज्वर, अतिसार आदि रोगों का उपचार यही ना? जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्वर, अतिसार आदि रोगों का उपचार। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, सन्निपातज और आगंतुज रूप में 8 प्रकार का ज्वर माना गया है। मुस्त, मोथा, परपटक, पित्त पापड़ा, उशीर, खस, चंदन तथा उदिच्य नागर, सौंठ के सहित जल को पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनित प्यास की शांति के लिए देना चाहिए। नागर, देवदारू, धान्यक, बृहतिद्वय और कंटकारिका क्वाथ ज्वर रोगी को सबसे पहले देना चाहिए। आर्घ्वद, अमलतास, अभया, पिपली मूल, मुस्त, मोथा, अति तिक्ता कुटकी तथा ग्रंथिक हरित की द्वारा जल में पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, शूल और ज्वर में हितकारी है। मधुक्षार, मधु, सेंधा नमक, वज्र, काली मिर्च और पीपली इन सभी को समान मात्रा में जल के साथ महीन पीसकर कपड़ छान कर लेना चाहिए। इसका नस्य देने से ज्वर के प्रभाव से मूर्छित हुआ रोगी होश में आ जाता है। त्रिवृद्धिशाला, निसोत, इंद्रायण, त्रिफला कटुकी और अमलतास से बने हुए काथ में सेंधा नमक डालकर उसको पीने से सभी प्रकार का ज्वर विनष्ट होता है। सौंठ, मोथा, रक्तचंदन, खस तथा धान्यक अर्थात धनिया से बने क्वाथ में शर्करा और मधु मिलाना चाहिए। इसका पान करने से तृतीयक तिजरिया ज्वर विनष्ट हो जाता है। रविवार को अपामार्ग चीचड़े की जड़ लाल सूत्र से बांधकर कमर में 7 बार घुमाकर बांधने से निश्चित ही इससे तिजरिया ज्वर का नाश होता है। गंगया उत्तरे कूले अपुत्रस्ता पसो मृत। गंगा के उत्तरी तट पर पुत्र विहीन तपस्वी ब्राह्मण की मृत्यु हो गई है कहकर उसे तिलोदक देना चाहिए। ऐसा करने से एक आहनिक ज्वर रोगी को छोड़ देता है। गुड़ुचि अर्थात गिलोय का क्वाथ और कल्क, त्रिफला तथा वासक अड़ूसा का क्वाथ एवं कल्क, द्राक्षा और बला वरियारा का क्वाथ और कल्क से सिद्ध घृत सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। आंवला, हरितकी और पिपली चित्ता का क्वाथ सभी प्रकार के ज्वरों को विनष्ट करने वाला है। इसके बाद अब मैं ज्वारातिसार नाशक औषधि का वर्णन करता हूँ। कृष्णिपर्णी, पिठवनलता, बला, बिल्व, सौंठ, कमल, धान्यक, पाठा, इंद्रयव, निम्ब, चिरायता, मुस्त तथा परपटक से बना हुआ क्वाथ आमातिसार तथा ज्वर को विनष्ट करता है। नागर, अतिविषा, अतसी या अलसी, मुस्त, भूनिम्ब, चिरायता और अमृतवत्सक से बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार रोगों का नाशक है। मुस्त, पित्त पापड़ा और सौंठ मिश्रित दूध भी अतिसार रोग का विनाश करता है। शालपर्णी, कृष्णिपर्णी, बृहति, कंटकारी, बला, गोखरू, बिल्व, पाठा, सौंठ तथा धनिया का क्वाथ सभी प्रकार के अतिसार रोगों में हितकारी होता है। बिल्व और आम की गुठली के क्वाथ का मिश्रित तथा मधु के साथ सेवन अतिसार का नाशक है। अतिसार में कूटज वृक्ष का छाल भी हितकारी होता है। इंद्रयव, अलसी, सौंठ और पिपली मूल का क्वाथ प्रयोग करने से आमशूल से युक्त खूनी अतिसार में लाभ होता है। अब मैं गृहिणी रोग की चिकित्सा कह रहा हूँ। गृहिणी जठराग्नि को विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात चिता के द्वारा बने हुए क्वाथ और कल्क के साथ पका हुआ घृत गृहिणी रोग का विनाशक है। यह गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा, शूल तथा अर्श रोग को भी नष्ट कर देता है। इसके सेवन से पेट की अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। सौवर्च, काला नमक, सेंधव, सेंधा नमक, विडंग, लवण विशेष, उद्भिद, रेह और समुद्र फेन इन 5 लवणों के समान भाग में मिश्रित चूर्ण का प्रयोग करने से लाभ होता है। शस्त्र, क्षार तथा अग्नि इस त्रिविध
चिकित्सा के द्वारा अर्श रोग का विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ तक्र हो तो उसको भी अर्श विनाशक ही मानना चाहिए। घी में भुनी गुड़ूची, पीपली और हरितकी का चूर्ण अम्ल तथा लवण के साथ रसोत का चूर्ण खाने से भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और ईख के रस का प्रयोग करने से अर्श तथा कुष्ठ रोग का विनाश होता है। पचकोल, पीपली, पीपली मूल, चव्य, चीता तथा सौंठ के साथ काली मिर्च और त्रिशण, सौंठ, पीपली और काली मिर्च, इसे त्रिशण कहते हैं, का चूर्ण अग्निवर्धक है। सौंठ, गुड़ अथवा सेंधा नमक के साथ हरितकी का चूर्ण निरंतर खाना चाहिए क्योंकि यह अग्निवर्धक है होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरायता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ मधु के साथ पान करने से कामला तथा पांडु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिवृत, त्रिफला, श्यामा, पिपली, शर्करा और मधु मिश्रित बना मोदक सन्निपात ज्वर का विनाशक तथा रक्त पित्तज ज्वर को भी नष्ट करता है। वासक, अड़ूसा का रस उदर भाग में पहुंचने पर जीवन की आशा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में रक्त और पित्त का क्षय होता है। तब खांसी के रोग से व्यथित प्राणी किस लिए दुखित होता है, अर्थात वासक के रहते खांसी के रोगी को जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। शर्करा से युक्त जंगली अड़ूसा और मद्विक रस का बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्री के साथ पान करने से कास, निश्वास और रक्त पित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधु के साथ अड़ूसे का रस पान करने से रोगी रक्तज दोष पर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्य की सलई, बेर, जामुन, प्रियाक, आम, अर्जुन और धव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के साथ पान करने से रक्त संबंधित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रस में भावित मूल, फल और पत्र सहित निर्गुंडी का सिद्ध घृत पान करके क्षय रोग से क्षीण हुआ रोगी व्याधि रहित होकर देवताओं के समान कांतिमान हो उठता है। हरित की, सौंठ, पिपली, काली मिर्च और गुड़ मिलाकर बनाए गए मोदक को कासनाशक कहा गया है। इसको खाने से तृष्णा एवं अरुचि का भी नाश होता है। कंटकारी तथा गुड़ूची से पृथक पृथक निकाले गए 30-30 फल रस में सिद्ध किया गया एक प्रस्थ घृत कास रोग का नाश और अग्नि का दीपन करता है। कृष्णा, काली पत्तियों वाली तुलसी, धात्री, आंवला, श्वेत सौंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना हिक्का, हिचकी रोग का विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचकी और श्वास रोग की रोगी है उनको विश्वा अर्थात सौंठ के साथ भारगी भारंगी का रस गर्म जल से पीना चाहिए। स्वर भेद होने पर मुख में तिल के तेल में सिद्ध खदीर कत्थे का रस रखना लाभप्रद होता है अथवा सौंठ के साथ हरितकी और पीपली का चूर्ण इस रोग में लाभकारी है। मधु के साथ विडंग तथा त्रिफला का चूर्ण वमन रोग को दूर करता है। आम और जामुन की छल का क्वाथ मधु के साथ पान करने से सभी प्रकार के वमन नष्ट हो जाते हैं। यह तृष्णा को भी समाप्त कर देता है अथवा इस रोग में मधु के साथ त्रिफला चूर्ण का ही सेवन करना चाहिए। यह औषधि तो भ्रम और मूर्छकों को भी दूर कर देती है। गाय के दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमय से बना पंचगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार, मिर्गी और मलग्रहादि रोगों को नष्ट करता है। कुष्मांड, कुम्हड़ा का रस ब्रह्मयष्टि तथा घृत के साथ पान करने से भी उक्त अपस्मार और मलग्रहादि के रोग दूर होते हैं। ब्राह्मी रस वचकुष्ट और शंख पुष्पी के साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियों के लिए सेव्य है क्योंकि यह उन्माद, ग्रहणी और अपस्मार रोगों का विनाशक है। अश्वगंध क्वाथ का कल्क बनाकर उसमें चौगुना दूध डालकर पकाना चाहिए। तदनंतर उस योग में घृत पाक तैयार करके उसका सेवन करें। यह घृत वातनाशक, बल मांसवर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली और मुंडी का चूर्ण मधु एवं घृत के साथ मिलाकर सेवन करने से अथवा छिन्ना, गिलोय का क्वाथ पान करने से वह अत्यंत असाध्य वात रक्त को दूर कर देता है। गुड़ के सहित हरितकी की 5 औषधियों का सेवन कुष्ठ, अर्श तथा वात रोग का विनाशक है। गुड़ूची का रस कल्क चूर्ण अथवा क्वाथ वात रक्त रोग का हंता है। गुड़ूची लता के क्वाथ से बने कल्क का उपयोग करने से कुष्ठ और व्रण रोग का उपशमन होता है। इस कल्क का प्रयोग गोघृत या गोदुग्ध के साथ करना चाहिए।
त्रिफला तथा गुग्गल वात रोग और मूर्छा का नाशक है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त गुग्गल उरु स्तंभ नामक रोग का शमन करता है। सौंठ और गोखरू का क्वाथ सामवा तथा शूल रोग का विनाशक है। दशमूल हरित की एरंड रासना सौंठ और देवदारू नामक औषधियों से बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एवं गुड़ के साथ सेवन करने पर महाशोथ को दूर करता है। कंटकारी और गुड़ूची के पृथक पृथक 30-30 पर रस को निकालकर उसमें एक प्रस्थ सिद्ध किया गया घृत कास रोग विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी आंवला सफेद सौंठ काली मिर्च और सेंधा नमक से बना हुआ क्वाथ एरंड तेल के साथ पान करने से वह आम दोष तथा प्रबल वायु विकार को दूर करता है। बला पुनर्नवा एरंड बृहतिद्वय कंटकारी और गोखरू का क्वाथ हींग और सेंधा नमक मिलाकर पान करने से वात शूल विनष्ट हो जाता है। दाह और शूल रोग की शांति के लिए त्रिफला नींब मुलेठी कटुकी तथा अम्लता रस अम्लता से बने क्वाथ को मधु मिलाकर पान करना चाहिए। जेठी मधु के साथ त्रिफला का क्वाथ पीने पर शूल से होने वाला दुख दूर होता है। त्रिफला चूर्ण गौमूत्र और शुद्ध मंडूर मधु तथा घृत के साथ चाटने पर त्रिदोष जन्य शूल को विनष्ट करता है। तीव्रत काली तुलसी और हरितकी के चूर्ण को क्रमशः 2 भाग 4 भाग तथा 5 भाग गुड़ समन्वित करके उसकी समान गोलियां बनाकर सेवन करने से मल काठिन्य दोष दूर हो जाता है। हरितकी यवक्षार पिपली और तीव्रत अर्थात निशोथ का चूर्ण घृत के साथ पान करने के योग्य है क्योंकि यह उदावर्त रोग का विनाश करता है। तीव्रत हरित की और काली तुलसी की पत्ती का मिश्रित चूर्ण स्नूही क्षीर अर्थात सेहुंड के दूध से भावित करके उससे बनाई गई वटिका गौमूत्र के साथ पान करने से अनाह रोग नष्ट हो जाता है। त्रियुषण सौंठ पिपली और काली मिर्च त्रिफला हरितकी की आंवला तथा बहेड़ा धनिया विडंग चव्य गज पिपली तथा चित्रक चित्ता नामक औषधियों के चूर्ण को कल्क से सिद्ध घृत वात गुल्म रोग का विनाशक है। दुग्ध में प्रयुक्त सोट के चूर्ण का अनुपान हृदयगत पीड़ा का नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरितकी की चूर्ण में घृत में मिलाकर पान करने से भी यह रोग दूर हो जाता है। कणा पिपली पाषाण भेदी पत्थर चट्टा के रस में शिलाजीत का चूर्ण मिलाकर उसको चावल के जल और गुड़ के साथ पान करने से मूत्रकृच्छ रोगी रोग विमुक्त हो जाता है। गिलोय सौंठ आंवला अश्वगंधा और त्रिकंटक गोखरू का अनुपान वातरोगी शूलग्रस्त तथा मूत्रकृच्छ के रोगी को करना चाहिए। शर्करा अथवा मिश्री के साथ समान भाग में प्रयुक्त यवक्षार सभी प्रकार के कृच्छ रोगों का विनाशक है अथवा मधु के साथ निदिग्धिका इलायची का रस पान करने से भी सब प्रकार के कृच्छ रोग विनष्ट हो जाते हैं। त्रिफला कल्प के साथ प्रयोग में लाए गए सेंधा नमक को भी मूत्राघात का विनाशक माना गया है। मूत्र में अवरोध होने पर कर्पूर का चूर्ण लिंग में प्रविष्ट करना चाहिए। मधु के साथ प्रयुक्त आंवले का रस सभी प्रकार की मेह रोगों को विनष्ट करने वाला है। त्रिफला देवदारू दारू हल्दी और कमल मूल का क्वाथ भी मधु के साथ पान करने से वह प्रमेह रोग को दूर करता है। शरीर की पुष्टि चाहने वाले व्यक्तियों को अनिद्रा मैथुन व्यायाम तथा चिंता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है। यव और सांवा खाने वाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधु के साथ जल पीने से भी प्राणी के शरीर में स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा मांड युक्त चावल का भोजन करने से शरीर कृश हो जाता है। गजपीपली जीरा त्रिकुट हींग काला नमक तथा आंवला चूर्ण समन्वित सत्तू को मधु के साथ पान करने से मेदा विकार का नाश और अग्नि का उद्दीपन होता है। चौगुने जल और दोगुने गौमूत्र में चित्रक नामक औषधि का कल्क पाक करके उसके द्वारा उदर रोगी को एक प्रस्थ घृत सिद्ध करना चाहिए। तदनंतर वह दूध के साथ उस घृत का पान करे। ऐसा करने से उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती है। अनुपान में दूध के साथ क्रमशः एक एक पीपली की अभिवृद्धि करते हुए रोगी 10 दिन तक उसका सेवन करे। पुनः उसी क्रम से एक एक पीपली को घटाते हुए 20वें दिन मात्र एक पीपली का सेवन करे तो उससे भी उस रोगी की जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्नवा के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध किया गया घृत शोथ रोग का विनाश करने में समर्थ होता है।
शोथ रोगी को गौमूत्र या गोदूध के साथ पिपली अथवा गुड़ के साथ समान भाग में हरितकी या सौंठ का सेवन करना चाहिए। मनुष्य बला नामक औषधि के रस में सिद्ध दूध के साथ एरंड तेल का पान करके आधमान तथा शूल जनित पीड़ा से युक्त अंत वृद्धि के रोग पर विजय प्राप्त कर सकता है। अग्नि शोधित अरुचक अर्थात एरंड तेल से सिद्ध पथ्या हरितकी का कल्प काला नमक एवं सेंधा नमक से समन्वित होकर अंत्र वृद्धि रोग का विनाशक श्रेष्ठतम योग है। निर्गुंड की जड़ का नस्य लेने से गंडमाला का रोग नष्ट हो जाता है। स्नूही सेहुंड तथा गंडारी कचनार वृक्ष की छाल का स्वेद अर्बुद रोग के सभी भेदों को विनष्ट करने में समर्थ होता है। हस्तीकरण अर्थात एरंड तथा पलाश पत्र के रस का लेप करने से गलगंड रोग नष्ट होता है। धतूर एरंड निर्गुंडी पुनर्नवा सहीजन तथा सरसों का मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यंत दुखदायी श्लीपद पीलपाव रोग को दूर करता है। शोभा हल्दी अंजनक सोहजना वृक्ष की छाल समुद्र फेन तथा हींग का योग विद्रधि नामक रोग का विनाशक है। मधु के साथ शरपुंखा शर्फोका नामक औषधि सभी प्रकार के वर्णों में लेप करने के योग्य होती है अथवा नीम की पत्ती का लेप भी शोथ तथा वर्णों को सुखा देता है। त्रिफला खदीर दारू हल्दी तथा वट वृक्ष की छाल या फल के योग से बना लेप व्रण शोधक है। यष्टि मधु मुलेठी और घी को गर्म कर मधु के साथ वर्ण में लेप करने से आगंतु व्रण नष्ट हो जाता है। प्राणी में पित्त रक्त दोष जन्य गर्मी होने पर वैद्य को शीत क्रिया करनी चाहिए। शरीर के कोष्ठ में रक्त संचार बाधित होने पर बांस के अंकुर की छाल एरंड बीज तथा गोखरू का क्वाथ मधु सेंधा नमक तथा हींग मिलाकर पान करने से ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होने पर उससे मुक्त होने के लिए यव काली मिर्च तथा कुल्थी के रस का पान अथवा सेंधा नमक के साथ भुना हुआ अन्न या यवागु का पान करना चाहिए। करंज अरिष्ट रिठा तथा निर्गुंडी का रस व्रणों के कीटाणु को नष्ट कर देता है। त्रिफला चूर्ण से युक्त गुग्गलवटी विबंध रोग को दूर करती है। यह व्रण शोषक और शोधक है। दुर्वारस या कपिला अथवा दारू हल्दी के कल्क से सिद्ध तेल व्रण में लगाने की श्रेष्ठ औषधि है। अध्याय 170। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पानी पी लीजिएगा। यशोदा माता जी, हरे कृष्णा। नाड़ी जी व्रण प्रभु जी, कुष्ठ आदि जी रोगों प्रभु की जी, चिकित्सा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सेवक को दंडवत प्रणाम। नाड़ी व्रण कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब आप नाड़ी व्रण आदि दोषों की चिकित्सा का श्रवण करें। नाड़ी को शस्त्र से भली भांति काट कर वर्ण चिकित्सा के समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। गुगुल त्रिफला तथा त्रिकटुकु को समान भाग में लेकर सिद्ध किए गए घृत से नाड़ी में हुए विकृत वर्ण शूल और भगंदर नामक रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुंडी के रस को सिद्ध तेल नाड़ी दोष तथा वर्ण को दूर करता है। पामा नामक रोग के उपभेदों में यह औषधि पान अंजन और नस्य विधि से प्रयोग में लाने पर गुणकारी होती है। 3 भाग गुगुलुल, 5 भाग त्रिफला तथा 1 भाग काली तुलसी की पत्ती से बनाई गई गुटिकाएं शोथ, गुल्म, अर्श और भगंदर रोग से ग्रसित रोगियों के लिए हितकारिणी होती हैं। उपदंश रोग में शिशन के मध्य में रक्त की शुद्धि हेतु शिरावेद करें तथा शिशन नष्ट न होवे अतः उसे पकने से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। गुगुल, खदीर, परवल, नीम का फल, गिलोय का क्वाथ पीने से उपदंश दोष समाप्त हो जाता है। एक कढ़ाई में त्रिफला को जलाकर स्याही जैसी राख बनाकर मधु से प्रयोग करने पर लाभ होता है। त्रिफला चिरायता, नीम, कंजा तथा खदीर आदि से बने हुए कलक अथवा क्वाथ के द्वारा सिद्ध किया गया घृत पाक उपदंश को दूर करता है। प्राणी को भग्न से हताश हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जल से सिंचित करें। तदंतर पाक का लेपन तथा कुश की रस्सी से भग्न भाग पर बंधन लगाएं। ऐसे भग्न रोगी को उड़द, मांस, मटर की दाल, उगा हुआ अन्न, घृत,
दूध तथा सूप देना चाहिए। रसोन यानी लहसुन, मधु, नासा, अडूसा तथा घृत का कल्क बनाकर उसको स्थान से च्युत अथवा टूटी हड्डियों के जोड़ पर लगाने से बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु, सोंठ, पीपली और काली मिर्च को समान भाग में पीसकर उसके साथ बराबर मात्रा में मिलाया गया गुगुल टूटे हुए हड्डी के संधि स्थान को भी जोड़ देता है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगियों में रोगी के लिए वमन, रेचन तथा रक्त मोक्षण की क्रिया लाभकारी है। वच, अडूसा, परवल, नीम, बहेड़े का छाल का क्वाथ मधु के साथ पीने से वात रोग नष्ट हो जाता है। इस रोग में निसोत, दंती फल यानी एरंड बीज तथा त्रिफला के योग से विरेचन क्रिया भी करनी चाहिए। काली मिर्च के साथ मनहशील मैनशील का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग का विनाशक है। सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों में इस तेल का लेप किया जा सकता है। इस रोग में पथ्याहार शिव हरितिकी, पंचामल, गुड़, भात और है। कंजाएल यानी सुगंधित बालुका नामक लता, गज पीपली तथा कुष्ठ कूट के रस को गोमूत्र के साथ कुष्ठ रोग में प्रलेप करने से लाभ होता है। तेल में करवीर यानी कनेर के मूल का पाक सिद्ध उपटन भी कुष्ठ नाशक है। हल्दी, चंदन, रासना, गुड़ूची, एडगज, तगर, अमलतास और करंजका लेप कुष्ठ विनाशक श्रेष्ठतम औषधि हैं। मैनसिल, विडंग, बागुची यानी बाकुची, सरसों तथा कंजा को गोमूत्र में पीसकर तैयार किया गया लेप सूर्यदेव के समान कुष्ठ रोगी का विनाशी है। विंडंग, एडगज, वच, कुटकी, निशा, दारू हल्दी, समुद्र फेन और सरसों को गोमूत्र तथा अम्ल में पीसकर तैयार किया गया यह लेप दद्रु नामक कुष्ठ रोग को विनष्ट करता है। प्रपुन्नाड, चकवड़ का बीज, आंवला, सरज जरस, विरोजा या लाख, स्नूही, सेहुण और सौवीर बेर का पिसा हुआ लेप सभी प्रकार के दद्रु रोगों को दूर करने वाला श्रेष्ठ औषध है। कांजी के साथ अमलतास की पत्तियों का तैयार लेप दद्रु, किट्टिम तथा सिद्धम, सेहुआ नामक कुछ रोगों का विनाश करता है। वकुची का उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीने से भी कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, शौद्र, व्योश, त्रिकुटु, भिलावा तथा शर्करा ये सभी 7 औषधियां समान भाग में मिलाकर सेवन करने से पुरुषत्व में वृद्धि होती है। ये पवित्र और कुष्ठ रोग नाशक हैं। मधु के सहित बिडंग, त्रिफला और काली तुलसी के चूर्ण का अवलेह कुष्ठ, कृमि, मेह, नाड़ी वर्ण एवं भगंदर नामक रोगों का विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठ रोगी हो उसे हरितकी, नीम, उटकी, आंवला तथा दारू हल्दी का सेवन करना चाहिए। औषधि लेने के बाद प्रायः 1 मास पर्यंत ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठ रोग से विमुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उष्ण मक्खन, कुंभ यानी गुग्गुल, मूलक, अदरक, खदीर, कत्था, अक्ष, बहेड़ा, आंवला तथा चंपा नामक योग से भी कुष्ठ का विनाश होता है। यह औषधियों का एक रसायन है। आंवला, खदीर और वकुची के क्वाथ का पान करके मनुष्य शंख एवं चंद्रमा के समान श्वेत शिवत्र रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें संदेह नहीं है। भल्लातक यानी भिलावे के सिद्ध तेल को 1 मास पर्यंत पान कर प्राणी इस कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदीर मिश्रित जल का यथाविधि सेवन करता है उसे कुष्ठ रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। मलूपू अर्थात कठुमर नामक वृक्ष की छाल से बने क्वाथ के द्वारा छोंके गए सोमराजी यानी वकुची के फलों का चूर्ण प्रतिदिन 1 कर्ष मात्र बहेड़े और अर्जुन नामक वृक्ष से बने क्वाथ के साथ लेना चाहिए, किंतु नमक खाना इस काल में निषिद्ध है। इस औषधि के उपचार से शिवत्र ने रोग विनष्ट हो जाता है। रोगी को इस औषधि का पान करते हुए शरीर पर स्थित सफेद चकत्तों पर अपराजिता यानी सेफालिका की लता का लेप लगाना चाहिए। अडूसा, गुडीची, त्रिफला, परवल, कंजा, नीम, अशन तथा कृष्ण वर्ण की वेत्र लता का क्वाथ एवं कल के रूप में पकाकर उससे जो घृत पाक सिद्ध होता है उसको व्रजक घृत कहते हैं। इसके सेवन से रोगी रोग विमुक्त होकर 100 वर्षों की आयु प्राप्त करता है।
दूर्वा के रस में उसे चौगुना तेल पकाकर औषधि रूप में उसको शरीर में लगाना चाहिए। इसकी मालिश से कच्छ, विचर्चिका और पामा नामक कुष्ठ रोग विनष्ट हो जाते हैं। द्रुम यानी पारिजात की छाल, मंदार, कुष्ठ, लवण, गोमूत्र, गंभारी, शिपर्णी तथा चित्रक यानी एरंड नामक औषधियों का सिद्ध तेल कुष्ठ रोग के वर्ण विकारों को विनष्ट कर देता है। आंवला, नीमकौरी, गोमूत्र, अडूसा, गुड़ूची, पित्त पापड़ा, चिरायता, नीम, भृंगराज, त्रिफला, कुल्थी और मधु का क्वाथ अल्प पित्त रोग का विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटकी का क्वाथ शर्करा तथा जेठी मधु के साथ पान करने पर ज्वर, छर्दी एवं अम्ल पित्त जनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। वासाघृत, तिक्तघृत और पीपली घृत का प्रयोग अमल पित्त विकार में करना चाहिए। गुड़ और कुम्हड़ा खाने से भी लाभ होता है। मधु के साथ पिपली अमल पित्त का विनाश करती है। हरितकी, पिपली तथा गुड़ का बना हुआ मोदक श्लेषम एवं अग्नि मंदता के दोष को दूर करता है। जीरा और धनिया को समान भाग में पीसकर एक प्रस्त घृत में उन दोनों का भी पाक बनाना चाहिए। यह पाक कफ, पित्त, अरुचि, मंदाग्नि तथा वमन नामक दोषों को दूर करता है। पीपली, गुड़ूची, चिरायता, अडूसा, कटुकी, पित्त पापड़ा, खैर और लहसुन से बना क्वाथ विस्फोट यानी फोड़ा फुंसी तथा ज्वर रोग का विनाशक है। निसोद के साथ त्रिफला के रस मिश्रित घृत का अनुपान हाथों की सफाई और विसर्प नामक रोग की शांति कर देता है। खदीर, त्रिफला, हरण, आंवला, बहेड़ा ये त्रिफला है तीनों। कटुकी, परवल, गुड़ूची और अडूसा के द्वारा बना क्वाथ अष्टक क्वाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सेवन से रोमांतिक तथा मसूरिका रोग दूर हो जाता है। लहसुन के चूर्ण को घिसने से कुष्ठ, विसर्प, फोड़ा और खुजली आदि चर्म रोगों का विनाश होता है। इसके द्वारा घिसने से शरीर का मस्सा भी नष्ट हो जाता है। चर्म कील, पुराने एवं बड़े हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालों को शस से काटकर निकालने के पश्चात क्षार अथवा अग्नि के द्वारा उक्त रोगों के शरीरस्थ भाग को दग्ध कर देने का भी विधान है। परवल और नीलिका लेप जाल गर्दभ रोग को विनष्ट करता है। गुंजा फल तथा भृंगराज के रस से सिद्ध तेल के द्वारा कंठ विकार, खुजली, अत्यंत कष्टदायक कुष्ठ और वात रोगों का विनाश होता है। धतूर या आम की गुठली, त्रिफला, नील तथा भृंगराज इन औषधियों के योग से सिद्ध कांजी युक्त लोह चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने में समर्थ है। शीरी यानी खिरनी और शार्क पर्ण यानी लोध्र का रस जो प्रस्थ तथा मधुका यानी मुलेठी एक पल लेकर उसमें एक कुडव अर्थात 12 पसर सिद्ध किया गया तेल का नस से भी बालों को पकने नहीं देता। मुख में रोग होने पर त्रिफला चूर्ण का गंडूश अर्थात कुल्ला करना चाहिए। घर का धुआं, घृत या तिलादी के तेल का दीपक जलाने से एकत्र धुएं में यव, क्षार, पाढ़ा, वयोश यानी शोठ, पीपली तथा काली मिर्च के रस को मिलाकर अंजन बनाने का विधान है। इस अंजन को नेत्र में लगाने से नेत्र दोष नहीं होता। यदि तेजोद, त्रिफला, लोध और चित्ता का चूर्ण मधु के साथ मुंह में रखा जाए तो कंठ, दांत, मुंह का रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जामुन, मालती तथा आम की नवीन पल्लवों का क्वाथ मुख धोने की श्रेष्ठतम औषधि है। लहसुन, अदरक, सहीजन, भृंगराज, मूली, रुदंती, महामानसी का गुनगुना रस कर्ण रोग को दूर करने का उत्तम उपचार है। कान में अत्यंत तीव्र पीड़ा, शब्द और मैल निकलने पर सेंधा नमक के सहित वस्त्र अर्थात बकरे का मूत्र गर्म करके उसमें डालना चाहिए। जातिपत अर्थात जावित्री के रस से सिद्ध तेल पाक पूतिक अर्थात दुर्गंध युक्त कान में डालना चाहिए। सोंठ के चूर्ण से सिद्ध गुनगुना सरसों का तेल कान में उठने वाले शूल का विनाशक है। पंचमूल सिद्ध दूध, चिता और हरितकी, घृत तथा गुड़ एवं षडंग जूस का योग पीनस रोग की शांति के लिए है। इस रोग में इन योगों में से किसी एक योग सिद्ध औषधि का प्रयोग करना चाहिए। नेत्र दोष, कुच्छी विकार, प्रतिशयाय, जुखाम या सर्दी, वर्ण तथा स्वर, ज्वर,
होने पर 5 दिनों तक लंघन करने का विधान है। ऐसा करने से ये पांचों रोग शांत हो जाते हैं। आंवले का रस नेत्र में डालने से विकार दूर हो जाता है, अथवा मधु और सेंधा नमक के सहित शोभांजन नामक सहीजन तथा दारू हल्दी का अंजन लगाने से भी लाभ होता है। हल्दी, देवदारू, सेंधा नमक, हरितकी तथा गैरिक पीसकर उसका लेप नेत्रों के बाह्य भाग में लगाना चाहिए। यह नेत्र रोग विनाशक है। घृत में भुनी हरितकी, त्रिफला दूध के साथ लेप करने के पश्चात गुनगुनी एवं पिसी सौंठ, नीम की पत्ती, थोड़ा सा सेंधा नमक, दूध और त्रिफला चूर्ण को नेत्रों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नेत्रों की सूजन, खुजलाहट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। हरितकी, बहेड़ा तथा गुडूची नामक औषधियों को क्रमशः मात्रा में 1 भाग, 2 भाग और 4 भाग लेकर मधु एवं घृत के साथ सिद्ध किया गया लेह या क्वाथ के सभी प्रकार के नेत्र रोगों का विनाशक है। चंदन, त्रिफला, सुपारी तथा पलाश की जड़ को जल में पीसकर बनाई गई बत्ती का प्रयोग आंखों के समस्त तिमिर रोगों को दूर करता है। दही के साथ अत्यधिक घिसी गई काली मिर्च का अंजन रतौंधी नामक रोग को दूर करता है। त्रिफला के क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत पार्क को गुनगुने दूध के साथ सायंकाल पान करने से अंध दर्शन तथा रतौंधी का विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पीपली, त्रिफला, द्राक्षा, लोहचूर्ण और सेंधा नमक को भृंगराज के रस में घिसकर बनाया गया गुटिकांजन अंधता, त्रिदोषजन तिमिरता, धुंधलाहट तथा अन्य सभी प्रकार के नेत्र संबंधित रोगों का विनाशक है। त्रिकटु, त्रिफला, सेंधा नमक, मैनसिल, रुचक, शंखनाभि अर्थात कचूर, जातिपुष्प, मालती, नीम, रसांजन, रसौत और भृंगराज को घृत, मधु तथा दुग्ध में पीसकर बनाई गई वटी समस्त नेत्र विकारों की विनाशकारिणी औषधि है। एरंड की जड़ को जलाकर कांजी के साथ सिर में लेप करने अथवा मुचुकुंद पुष्प के प्रयोग से शीघ्र ही सिर पीड़ा दूर हो जाती है। शतमूली, एरंडमूल, चक्रा यानी कुटकी तथा व्याघ्री कंटकारी को एक एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध क्वाथ, तेलपाक का नस्य, वात और श्लेषम जन्य तिमिर तथा ऊर्ध रोग का विनाश करता है। अथवा नमक, गुड़ और सौंठ या पीपली एवं सेंधा नमक का योग भुज, स्तंभ आदि सभी शरीर के ऊर्ध्व भाग वाले रोगों में लाभकारी है। सूर्यावर्त रोग में नस्य कर्म का उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसे में घृत एवं सेंधा नमक से युक्त 10 मूल के क्वाथ का नस्य लेना चाहिए। यह अंग भेद, सूर्यावर्त तथा शिरोव्याधि के दुखों को दूर करता है। वात रक्त दोष से पीड़ित स्त्री को दही एवं मधु के साथ काला नमक, जीरा, महुआ और नीलकमल पीसकर पान करना चाहिए। पित्त विकार होने पर अडूसा अथवा गुड़ूची का रस लाभकारी है। मधु के साथ जल में पकाए गए आंवले के बीजों का कल्क, अडूसा तथा श्वेत दूर्वा का रस अथवा आंवले के साथ मधु और कपास की जड़ का रस चावल के धोवन में पीने से पांडु एवं प्रदर रोग शांत हो जाता है। तंडुलियक मूल अर्थात चौराई तथा रसौत को पीसकर मधु एवं चावल के धोवन में पीने से सभी प्रकार का रक्त प्रदर रोग विनष्ट हो जाता है। चावल के जल के साथ पान किया गया कुशका मूल भी रक्त प्रदर रोग का विनाशक है। यह अध्याय 171 था, अब 172 शुरू होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। कोई और बहुत पढ़ना चाहेगा, हैंड रेज कीजिएगा। अध्याय 172 क्या हुआ, चलिए सोच लीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ। या डॉक्टर रेखा माता जी पढ़ेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए मनीषा माता जी। अध्याय 172। स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा, ग्रह दोष के उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वौषधिया। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। स्त्रियों की
योनि भाग में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए बहुत से कर्म हैं, किंतु जो कर्म वात दोष नाशक है उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। वच उपकुंचिका, काला जीरा, जातिफल जायफल, कृष्णा, काली तुलसी, वासक अडूसा, सेंधा नमक, अजमोदा अजवाइन, यवक्षर चित्रक तथा शर्करा को पीसकर सभी को मिश्रित करके धीमे भूनकर जल या दूध के साथ सेवन किया जाए तो स्त्रियों की योनि के पार्श्व भाग में होने वाला शूल, हृदय रोग, गुल्म और अर्श विकार दूर हो जाता है। बेर की पत्तियों को पीसकर योनि भाग में लेप करने से उसकी वेदना शांत हो जाती है। लोघ्र तथा तुम्बी फल का प्रलेप योनि को दृढ़ एवं संकुचित बनाता है। पीपल, वट, पाकड़, गुलर और आम इन पांचों के पल्लव और मधुयष्टि तथा मालती पुष्प का अग्नि या सूर्य की गर्मी में सिद्ध घृतपाक रक्त प्रदर एवं योनि दुर्गंध का विनाशक है। कांजी में जपा पुष्प, अंगहुल के फूल, ज्योतिषमती दल, मालकंगनी की पत्ती, दुर्वा और चित्रक को पीसकर शर्करा के साथ पान करने से भी योनि रोग दूर हो जाता है। आंवला रसों तथा हरित की चूर्ण जल के साथ पान करने पर वह स्त्री के रज दोषों को दूर करता है। ऋतुकाल में लक्ष्मणा श्वेत कंटकारी की जड़ को दुग्ध के साथ पान करने या नस्य लेने से स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। 2.5 सेर दुग्ध और 1.25 सेर घृत में सिद्ध अश्वगंधा का रस सेवन करने से भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। घृत के साथ व्योश, सौंठ, पीपली और काली मिर्च तथा केसर के चूर्ण का सेवन करके तो वंध्या स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है। कुल, कुश, काश, एरंड और गोखरू की जड़ को पीसकर उनके ही द्वारा सिद्ध गोदुग्ध एवं शर्करा का पान करने से गर्भिणी स्त्री के उदर भाग में होने वाला शूल शांत हो जाता है। पाढ़ा, पाठा, लांगली, कलियारी, सिंहास्य, कचनार, मयूर, चिचड़ा और कुटच, गिरी मल्लिका या कुरैया को अलग अलग पीसकर नाभि, पेड़ तथा योनि भाग में लेप करने से स्त्री को सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदार या बकुल की जड़ का लेप प्रसूता स्त्री के हृदय, मस्तिष्क और वस्ती पेड़ भाग में होने वाली पीड़ का हरण करता है। ऐसी स्थिति में स्त्री को दही अथवा गुनगुने जल में यवक्षार को मिलाकर पीना चाहिए। दशमूल के स्वाद से सिद्ध घृतपाक भी प्रसूता स्त्री की पीड़ा का विनाशक है। दूध के साथ साठी चावल का चूर्ण सेवन करने से प्रसूता स्त्री को दूध होने लगता है। विदारी कंद, सतावर तथा कपास के बीजों का योग भी प्रसूति के दुग्ध में सहायक है। स्तन शोधन के लिए प्रसूता स्त्रियों को मूंग का जूस पीना चाहिए। कुट, वच, हरितकी, ब्राह्मी, द्राक्षाफल, मधु और घृत का योग रंग, आयु तथा सौंदर्य वर्धक होता है। इन सभी औषधियों का लेह बालक को चटाना चाहिए। स्तनजन्य दूध का अभाव होने पर बकरी अथवा गाय का दूध बालक के लिए उचित होता है। बच्चे के नाभि में सूजन आ जाने पर उसको अग्नि में गर्म की गई मिट्टी से सेकना चाहिए। वमन, खांसी और ज्वर होने पर मुस्त, नागरमोथा तथा विषा, सौंठ के चूर्ण को मधु आदि के साथ चाटना या क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। नागरमोथा, सौंठ, गुलर, बिल्व और कुटच, कुरैया नामक औषधियों का रस अतिसार रोग का विनाश करता है। जोट, सौंठ, पीपली और काली मिर्च, बिजोरा, नींबू तथा मधु के योग से हिचकी और वमन रोग दूर होते हैं। कुष्ठ, कुट, इंद्रयव, सरसों, हल्दी तथा दुर्वा रस से कुष्ठ रोग पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। महामुंडिनिका, महाश्रावणिका तथा उदिच्च, हिवेर या चोपचीनी के क्वाथ से स्नान करने पर ग्रह का दोष दूर हो जाता है। ग्रह दोष होने पर शरीर में सप्तपर्णी, हल्दी और चंदन का लेप करना चाहिए। शंख, कमलगट्टा, रुद्राक्ष, वच तथा लोह आदि धारण करने से भी ग्रह दोष दूर होता है। बालकों पर ग्रह दोष का प्रभाव होने पर निम्न मंत्र से उसकी शांति का प्रयास करना चाहिए। ओम कम टम गम गम वैनतेयाय नमः। ओम ओम राम ह। इस मंत्र से मार्जन करने तथा बलि प्रदान करने से अरिष्ट ग्रह शांत हो जाता है।
बलि प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीं बाल ग्रहाद बलिम गृहीत बालम मुंचत स्वाहा। चावल के धोवन में शीर्ष वृक्ष की जड़ पीसकर पीने से विष दोष दूर हो जाता है। चावल के ही पानी में मिलाकर पिसे हुए श्वेत फूल वाले वर्षाभू पुनर्नवा का रस सर्पदंश को विष को दूर कर देता है। दही, घृत, चौराई, गृहधूम, हल्दी, मधु तथा सेंधा नमक को पीसकर पीना विषनाशक है। घृत मिश्रित सीहोर की जड़ का पात पीने से भी विष दोष दूर हो जाता है। जो औषधि वृद्धावस्था को दूर करने का सामर्थ्य रखती है उसको रसायन कहा जाता है। रसायन की अभिलाषा करने वाले लोगों को वर्षा आदि ऋतुओं में यथाक्रम सेंधा नमक, शर्करा, सोंठ, पीपली, मधु तथा गुड़ के साथ हरितकी नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वर्षा काल में सेंधा नमक, शरद काल में शर्करा, हेमंत काल में सोंठ, शिशिर काल में पीपली, वसंत काल में मधु तथा ग्रीष्म काल में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन प्राणियों के लिए रसायन का कार्य करता है। ज्वर की समाप्ति पर व्यक्ति को 1 हरितकी, 2 बहेड़ा, 4 आंवला, मधु और घृत का सेवन करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। दूध तथा घृत के साथ अश्वगंधा नामक औषधि तो प्राणियों के लिए शरीर में होने वाली सभी रोगों का विनाश करती है। मंडूकपर्णी और विदारी कंद का रस अमृत के समान है। मनुष्य तिल, आंवले और भृंगराज के सेवन से शतायु बन जाता है। त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, गुड़ुचि, शतावरी, विडंग और लोह चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना सभी रोगों का विनाशक बन जाता है। त्रिफला, पीपली, सोंठ, गुड़ुचि, शतावरी, विडंग तथा भृंगराज आदि का सिद्ध रस भी सभी रोगों को विनष्ट करने की शक्ति से संपन्न होता है। 1 भाग शतावरी तथा 10 भाग दुग्ध के कल्क बनाकर शर्करा, पीपली और मधु से युक्त घृत पाक अत्यंत पौष्टिक होता है। चिकित्सा में प्रतिमर्श, अवपीडनस्य, प्रवपन तथा शिरोविरेचन ये 5 कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ आदि प्रत्येक 2 मास की एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। इन सभी ऋतुओं में अग्नि सेवन, मधु, दूध और दही के व्रत आदि का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को शिशिर ऋतु में स्त्री के साथ रहना चाहिए। वसंत ऋतु में दिन में सोना उचित नहीं है। वर्षा ऋतु में दीवा निद्रा तथा शरद काल में चंद्र किरणों का सेवन मनुष्य के लिए त्याज्य है। साठी चावल, मूंग की दाल, वर्षा का जल, पात और दूध पथ्य है। नीम, अलसी, कुसुम्ब, सहीजन, सरसों, ज्योतिषमती तथा मूली का तेल भी प्राणियों के लिए पथ्य माना गया है। ये कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, वात, श्लेष्मज दोष को सिर में होने वाली पीड़ा का नाश करते हैं। अनार, आंवला, बेर, करांदा, चिरौंजी, नींबू, नारंगी, आमड़ा और कपित्त नामक फल भी पथ्य है, किंतु ये पित्तवर्धक और अग्नि विनाशक है तथा इनसे कफजनित दोष होता है। जल, नागरमोथा, इक्षुरस और कुटज मल मूत्र के अवरोध को दूर करने में समर्थ होते हैं। धान मार्गो अर्थात घिया तोरई को सदैव वमन के रोग में सेवन करना चाहिए। पूर्वांग काल में वमन करने के लिए वच के साथ खैर तथा इंद्रयव का सेवन लाभप्रद है। पित्त दोष होने से प्राणियों का अन्नादिक कोष्ठ सबल नहीं रह जाता, उनमें एक प्रकार की मधुरता रहती है। वात और कफ दोष का आश्रय मिलने से उसमें दोष अधिक ही आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों की समान स्थिति रहने पर उन कोष्ठों की क्षमता मध्यम रह जाती है। उस स्थिति में न तो उनकी कार्य क्षमता में शिथिलता रहती है और न उनमें दोषों की क्षमता की अभिवृद्धि। शरीर के अंदर स्थित कोष्ठ का कार्य चलता रहता है। पित्त दोष होने पर निसोत का सेवन करके विरेचन करना चाहिए। सेंधा नमक, सोंठ, निसोत, हरितकी तथा विडंगों को गोमूत्र से सिद्ध कर शर्करा और मधु के साथ सेवन करने पर विरेचन में अधिक लाभ होता है। वात दोष के प्रबल होने पर उत्पन्न हुए दोषों में रोगी को 1 भाग एरंड तेल और 2 भाग त्रिफला पान कराकर वमन कराना चाहिए। 6 अंगुल, 8 अंगुल या 12 अंगुल लंबी बांस आदि की नेत्री अर्थात पिचकारी बनाकर
और उस पिचकारी में करकंधु बेर फल के समान छिद्र करके रोगी को उत्तान सुलाकर वस्ती क्रिया करनी चाहिए। निरूह दान या निरूढ़ वस्ती के योग प्रयोग में भी यही विधि कही गई है। इन दोनों विधियों में औषधियों की मात्रा आधा पल, 3 पल तथा 6 पल होनी चाहिए। इसी मात्रा को क्रमशः लघु, मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस वस्ती विधि में शतावरी, गुरुचि, भृंगराज तथा सिंधुवार आदि के रस में भावित हरितकी 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग होना चाहिए। ये औषधियां उदर रोग की पीड़ा को समाप्त कर देती है। हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हो गए हैं, एक छोटा है, नेक्स्ट वाला भी 173 वो भी कर लेते हैं। कोई बोलेगा बाप? 173 नंबर नहीं पढ़ता हूँ। मधुर, अम्ल और तिक्त आदि प्रभु जी, द्रव्यों ये का। ग्रंथ कहाँ से, मतलब ग्रंथ से पढ़ रहे हैं आप लोग? जी मतलब ये माता पढ़ जी, कैसे रहे हैं? बुक मतलब गरुड़ पुराण ये है आप लोगों के पास? गरुड़ पुराण है माता जी। तो बुक आप लोग के पास है वो ग्रंथ, या फिर पीडीएफ से नहीं, पढ़ ये रहे हैं? पीडीएफ, ये माताएं पढ़ पीडीएफ रही हैं। फाइल है माता जी। ग्रुप में पीडीएफ फाइल भेजी हुई है। ग्रुप में अच्छा पीडीएफ। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसे कैसे पढ़। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोग विनाशक मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का वर्णन करूंगा। काठी चावल, गेहूं, दूध, घृत, रस, मधु, सिंगाड़े की गूंदी, चौं, कशेरू, फूटने वाली ककड़ी, गोखरू, गंभारी, कमलगट्टा, दाक्षराक फल, खजूर, बला, नारियल, इक्षु, सावर, विदारी कंद, चिरौंजी, मुलेठी, ताल फल और कोमड़ा, यह मधुर द्रव्यों का मुख्य वर्ग है। इन द्रव्यों का यह वर्ग मूर्छा और प्रदाह नामक रोगों को विनाशक तथा जीवादि सभी 6 इंद्रियों का आह्लादक है। इस वर्ग के एक भी पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से प्राणी के शरीर में कृमि तथा कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब श्वास, खांसी, मुख व्याधि, माधुर्य दोष, स्वर्घात, अबूर्द, गलगंड और शलापद का रोग हो तो गुड़ से बने लेप आदि का प्रयोग करना चाहिए। अनार, आंवला, आम, कपित्थ, करौंद, बिजोरा, नींबू, आमरा, बेर, इमली, दही, बट्ठा, कांजी, बड़हल, अम्लवेत, अम्ल सेंधा नमक, सौंठ तथा का वर्ग जठराग्नि का उद्दीपक और पाचक होता है। यह वर्ग श्वेत कारक, वातवर्धक, कामोद्दीपक, विदाह कारक और अनुलोमी है। इस वर्ग में सन्निहित रहने वाले अम्ल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से दांत सिहरने लगते हैं, शरीर में स्थिरता आ जाती है तथा कंठ, मुख और हृदय में दाह होने लगता है। सैंधव, सुवर्चल, योगशाह तथा छज्जी आदि लक्षण हैं। लवण की अधिकता से यह द्रव्य वर्ग लावण कहलाता है। यह शरीर शोधक, पाचक, श्वेत कारक, हाथ पैर में बेवाई तथा खुजली आदि का विकार उत्पादक है। इनमें से एक नमक का सेवन भी मूल मूत्र आदि के मार्ग में अवरोध तथा अस्थि मज्जा की शक्तियों को कोमल कर देता है। लवण जन्य रस शरीर में खुजलाहट, कोष्ठों में शोध तथा विवरणता जनक है। इससे दुष्प्रभाव से रक्तवातज, पित्तरज, कामोदीपन और इंद्रिय जनित पीड़ा के उपद्रव की उत्पत्ति होती है। वियोश, सौंठ, पिपली, काली मिर्च, तेईजन, मूली, देवदारू, कुष्ठ, कूट, लहसुन, बकुची, नागरमोथा, गुगल, लांगुली आदि औषधियों का वर्ग कड़ुआ, अग्निदीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमि दोष का विनाशक एवं शुक्र आदि मेद का विरोधी है। इस वर्ग की एक भी औषधि का अधिक सेवन करने से वह भ्रम एवं
द्विधा उत्पन्न करता है। कृतमाल, केवड़ा, सुमालिका, शरीर, वंशापुर, हल्दी, इंद्रियव, स्वाद कंटक, हुई कुम्हड़ा, पेत लता, बृहति द्विय, शंखनी, चौर पुष्पी, गुरुचि, द्रवंती, मूसाकर्णी, त्रिवत, नितोष, मांडुपर्णी, मंजीठ, कारवेल, करेला, पतारकू, बैंगन, करवीर, कनेर, वास, अड़ूसा, रोहिणी, कंजा, शंख चूर्ण, शंख पुष्पी, कोट, केकसी, जयंतिका, वजंती, जाति, चमेली, वारुणक, वरुण, निम्ब, नीम, ज्योतिष्मती, मालकंगनी और पुनर्नवा नामक ये सभी औषधियां तिक्त रस वाली हैं। इनका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्नि दीपक है। यह शरीर को अंतर एवं बाहर शोधन करती हैं। इस रस के सेवन से ज्वर, तृष्णा, मूर्छा तथा कंठ के रोग विनष्ट हो जाते हैं। इस औषधि वर्ग में से किसी एक औषधि का अधिक सेवन करने पर प्राणी में विष्ठा, मूत्र, श्वेत तथा शरीर शुष्कता के विकार जन्म लेते हैं। यथोचित सेवन न करने से यह रस हनुस्तम, अक्षेपक, पीड़ा, मस्तिष्क शूल और व्रण आदि के भी उपद्रवों का कारण बन जाता है। तिफला, सलकी, चीड़, जामुन, आमड़ा, बरगद, तिंदुक यानी कि तेंदुल, वकूल, मोलश्री, शाल, पालंकी, पालकी, रुद्ग, मूंग और चिल्लक बथुआ का रस कषाय, ग्राही, रोपी, स्तंभन, श्वेत तथा शरीर शोषण होता है। इनमें से किसी एक का अत्यधिक सेवन करने पर वह हृदय में पीड़ा, मुख शोष, ज्वर, अद्यामान तथा स्तंभित रोगों का कारण हो जाता है। हल्दी, कुष्ठ, सेंधा नमक, मेष श्रृंगी, मेढा सिंगी, बला, अति बला, कछुरा, शुकर शिंगी, शुक शिंगी, तल की चीड़, पाठा, पाड़ा, पुनर्वसा, पुनर्नवा, सावरी, अग्निमंत, गणियारी, ब्रह्मदंडी, केद्रंडा, गोखुर, एरंड, यव, जोग, टोल, बेर और कुल्थी आदि विशेष औषधियों का पृथक पृथक रस एवं 10 मूल का स्वाद पान करने वाले मनुष्य अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले वातक एवं पित्त विकारों को विनष्ट करने में सफल रहता है। शतावरी, विदारी, बालक, मोथा, उशीर, हस, चंदन, दुर्वा, वट, पिपली, बेर, सल्लकी, केला, नीलकमल, लाल कमल, गुलेर, पटोल, परवल, हल्दी, गुड़ तथा कुष्ठ इन औषधियों का वर्ग कफ विनाशक होता है। शतपुष्पी, तोआ, जाति, चमेली, व्योस, सौंठ, पिपली, काली मिर्च, आरंगवत, अमलतास, लांगली, कलियारी और द्रत तेल आदि से सिद्ध होने वाले अन्य स्नेह पाकों में प्रशस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति, मेघ तथा अग्निवृद्धि के अभिलाषी जनों के लिए द्रत लाभप्रद है। पैतृक विकार होने पर मात्र द्रत और वात विकार होने पर उसको सिंधा नमक के साथ द्रवण सेवन करना चाहिए। कफ की अत्यधिक विकृति होने पर रोगी को पिपली, सौंठ, काली मिर्च और यव क्षार मिलाकर दिया गया द्रत शीघ्र होता है। यह द्रत ग्रंथि दोष, नाड़ी विकार, कृमि, श्लेष्मा, वेदा तथा वात रोग से युक्त रोगियों को भी देना चाहिए। तेल पदार्थों का सेवन शरीर को हल्का और कठोर बनाने के लिए करना चाहिए। यह कठोर कोष्ठकों वाले प्राणियों के लिए लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, भार, मैथुन और व्यायाम के कारण क्षीण हुई धातुओं से युक्त जनों के लिए उचित है। शरीर की रुक्षता, कष्ट, वृद्धावस्था, सारग्नि दीपन तथा वासों से गिरे हुए प्राणियों को स्नेह औषधि तथा पाथों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जब प्राणी के सिर में रोग हो गया तो उसे चिकित्सा शास्त्र के नियम अनुसार सिर की अपेक्षित सिराओं के समूह को गर्म करके प्राणी को धीरे धीरे सिर का मर्दन करना चाहिए। स्नेह, वात और वटिका आदि के रूप में प्रयुक्त औषधियों की उत्तम, मध्यम तथा अदम ये 3 मात्राएं मानी गई हैं। इनमें उत्तम मात्रा 1 फल अर्थात 8 तोला यानी कि 96 ग्राम,
मध्यम मात्रा 3 अक्ष अर्थात 6 तोला 72 ग्राम और अधम मात्रा अर्धफल अर्थात 4 तोला 48 ग्राम होती है। द्रवपाक सेवन में गुनगुना तथा तेल पाक सेवन में जल का प्रयोग करना चाहिए। सहरई विकार तथा तृष्णा जन्य दोष में मनुष्य का गुनगुना जल पीना चाहिए। शरीर में जठराग्नि के प्रबल होने पर प्राणी को वातानुलोम स्निग्ध भाव होने पर जठराग्नि का दीपन, रुक्ष भाव वाली स्थिति के होने पर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धता के होने पर रुक्षता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कोदो आदि रुक्ष तक्र, तिलकुट तथा सत्तू के अनपेक्षित प्रयोग से वात तथा कफ रोग में अथवा वात रोग में स्वेदन क्रिया करनी चाहिए, किंतु अत्यंत स्थूल, रुक्ष, दुर्बल और मूर्छित व्यक्तियों में यह स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिए। अध्याय 173 समाप्त हुआ। वैसे 174 भी इतना बड़ा नहीं है, एक ही पेज का है, तो अगर कहें तो कर लेते हैं, नहीं तो कल करेंगे। 174 हो गया। हमारे जो टारगेट है 5 अध्याय डेली का, वो पूर्ण हो जाएगा। सभी लोग क्या कहते हैं, करना चाहिए? कोई रिस्पॉन्स तो दो। सो गए सभी लोग? चलो ठीक है, 174 कल करेंगे। करें ना करें? पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। तो ठीक है, पढ़ लें। प्रभु जी जैसा आपको ठीक लगे। थोड़ा सा ही, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। चलो रेखा भंडारी माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी, निकालती हूँ। बमिद्रक आदि स्नेह पाकों की निर्माण विधि तथा विविध रोगों में उनका उपचार। एक मिनट। कौन से नंबर का है प्रभु जी? 318 पेज है, 318 पेज नंबर। जी एक सेकेंड, आप बोलती हूँ। ये वाला क्या पदार्थों की गुण और औषधि सेवन में? नहीं, उसके नीचे माता जी ब्रह्मी द्रत आदि स्नेह पानों का की निर्माण विधि तथा विविध रोगों में उनका उपचार। प्रभु जी मिल नहीं रहा है। 174 अध्याय है, तो मैं ही पढ़ता हूँ। सुना माता जी, आप नहीं, मैं पढ़ेंगे? बोलती हूँ। धनवंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोगों को दूर करने वाले द्रत और तेल आदि पदार्थों के विषय में बताऊंगा, उसे आप सुने। शंखपुष्पी, वच, सोमा, ब्रह्मी, परसुरुचला, अभया, हर्तिकी, गुरुचि, गिलोया, अटुरुष्क, अडुसा तथा वागुची, वकुची नामक इन औषधियों के रस का एक एक अक्ष अर्थात 2-2 तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ अर्थात 4 सेर द्रत का पाक सिद्ध करना चाहिए। उसमें एक प्रस्थ कंटिकारी का रस, एक ही प्रस्थ दूध का मिश्रण भी करना चाहिए। इस द्रत पाक का नाम ब्रह्मी द्रत है। यह समरण और मेधा शक्ति का अभिवर्धक होता है। त्रिफला, चित्रक, बला, निर्गुंडी, सिंधुवार, नीम, वास्का, अंडूसा, पुनर्नवा, गुंडुची, रस्ती और शतावरी नामक इन औषधियों के रस से सिद्ध तत्पाक सभी रोगों को विनाशक है। बला के रस से बने हुए वात में आधा आड़क अर्थात 2 सेर तिल का तेल पाना चाहिए। इस वात पाक के साथ मुलेठी, मजीठ, चंदन, नीलकमल, लाल कमल, छोटी इलायची, पिपली, कुष्ठ,
दारचीनी, बड़ी एला यानी कपित्थ की छाल, अगरू, केसर, अश्वगंधा तथा जीवंती का कल्प और 1 आड़ तक अर्थात 4 से दूध मिलाना चाहिए। इस पाक को अग्नि की धीमी आंच में सिद्ध करके एक रजत पात्र में रखना चाहिए। यह तेल पाक समस्त वात तथा धातु रोगों का नाशक है। इस तेल पाक के सेवन से कफजन्य क्षय रोग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवल्लभ है। 1 प्रस्त शतावरी का रस, 1 प्रस्त दूध, 1 कर्ष शतपुष्पी, देवदारू, जटामासी, शिलाजीत, बला, चंदन, तगर, कुष्ठ, मेनिसिन और मालकंगनी नामक औषधियों का रस लेकर 1 प्रस्त द्रव को अग्नि पर सिद्ध करना चाहिए। इस द्रव पाक के प्रयोग से प्राणियों का लंगड़ापन, बोनापन, लंजुता, बधिरता, व्यंग दोष और कुष्ठ रोग का विनष्ट हो जाता है। वायु दोष के कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो मैथुन में आसक्त हैं, वृद्धावस्था के कारण जो जर्जर शरीर वाले हो गए हैं, अद्यमान नामक रोग के कुप्रभाव से जिनके मुख शुष्क हो गए हैं, उनके उन सभी विकारों का यह द्रव पदार्थ विनाशक है। जिन प्राणियों के चरम, शिरा और स्नायु तंत्रिकाओं में विकृत वायु समूह प्रविष्ट होकर रोग का रूप धारण कर चुका है, वह सब इस तेल के सेवन से नष्ट हो जाता है। इस तेल का नाम नारायण तेल है। इस रोग विनाशक तेल की सिद्धि का विधान स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था, इसलिए इस सिद्ध तेल का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। इन्हीं औषधियों से पृथक पृथक अथवा मिश्रण रूप से द्रव एवं तेल पाक बनाना चाहिए। शतावरी, गुरुचि, चित्रक, बिजोरा, नींबू का रस अथवा कंटककारी के रसादि से समन्वित निर्गुंडी का रस या पुनर्नवा और चमेली अथवा त्रिफला के साथ मनुषा या ब्रह्मी, एरंड, भृंगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदीर की घिसकर बनाई गई वटिका, मोदक या चूर्ण सभी रोगों को दूर करने वाला है। रत, मधु, जल, शर्करा, गुड़, नमक तथा सोन, काली मिर्च अथवा पिपली के साथ सेवन करने से सभी रोग में यथोचित लाभ होता है। इन औषधियों का योग सर्व रोग विनाशकारी है। चित्रक, मंदार और निसोत अथवा अजवाइन तथा कनेर या सुधा, गुरुचि, बाला, चमेली, गणिका, गनियारी, सप्तपर्णी, चितवन, सुवर्चिका, पितपापड़ा और ज्योतिषमती मालकंगनी नाम की औषधियों का एकत्र करके विद्वान को उनका तेल पाक सिद्ध करना चाहिए। इस योग से सिद्ध तेल का प्रयोग भगंतर रोग में करना चाहिए। शोधन, रोपण तथा सर्ववर्ण कारक चित्रकादिक जो महातेल है, वह सभी प्रकार के रोगों का निवारण करते हैं। अजमोदा, सिंदूर, हड़ताल, हल्दी, दारू हल्दी, यवक्षार, छज्जी, समुद्र फेन, अदरक, सरल द्रव, इंद्रायण, अपामार्ग, केला तथा तिंदुक का समान भाग में लेकर सरसों का तेल, बकरी के मूत्र तथा गोदुग्ध को मिलाकर मंद अग्नि की आंच पर पाक करना चाहिए। इस तेल पाक का नाम अजोमोदादी तेल है। यह गंधमाला नामक रोग को दूर करता है। विद्वान व्यक्ति को सबसे पहले इस गंधमाला नामक रोग में होने वाली फुंसियों को खाना चाहिए। तदनंतर इनका शोधन करके इसी अजमोदादी तेल से घावों को भरते हुए उसमें कोमलता लाने का प्रयास करना चाहिए। 174 अध्याय समाप्त हुआ। नेक्स्ट है ज्वर चिकित्सा, ये हम कल करेंगे। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? पहले मैं आपको प्रभु जी के बारे में बता दूं। प्रभु जी का फोन आया था, तो अब काफी बेटर हैं पहले से, पर वो थोड़ा ज्यादा नहीं चल पा रहे। थोड़ा चलते हैं तो थकावट हो जाती है। तो वो उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं आज सत्र में आऊंगा। मैंने कहा था अभी आप आराम कर लो अभी। तो वो कहते नहीं, मैं आके सुनूंगा और भक्तों को लास्ट में मैं वार्तालाप भी करूंगा थोड़ी सी। तो पता नहीं क्यों नहीं आ पाए, शायद दवा लेके सो गए हों, ये भी हो सकता है। तो मैंने उठाना उन्हें उचित नहीं समझा, तो इसीलिए मैंने ग्रुप में डाला था कि प्रभु जी आज आएंगे। वैसे वो ठीक हैं और उन्होंने सबका धन्यवाद भी किया कि सबने उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं। तो मैं प्रभु जी की ओर से सबका धन्यवाद करता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रभु जी बेहतर हैं।
आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, आना तो है ही है उन्होंने। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। तो यहीं पे हम ये विराम देते हैं। किसी भक्त का प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। बड़े भक्त हैं, सारे भक्त उच्च कोटि के हो गए हैं, कोई प्रश्न नहीं होता किसी का, बड़े उच्च कोटि के भक्त हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। सुमिता माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बंद कर हरे देती हूँ। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरणों के प्रणाम चरणों माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, सही माता है। चरणों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।